दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर इन दिनों जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह इतिहास का वह मोड़ है जहां जनता अपने खून से लोकतंत्र की नई किताब लिख रही है, जहां नौजवान अपने सीने पर गोलियां खाकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और जहां आम आदमी सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि जब जनता जागती है तो राजमहल की दीवारें भी हिल जाती हैं। नेपाल की गलियों में उठी यह चिंगारी किसी एक सोशल मीडिया बैन की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन यह चिंगारी धीरे धीरे आग का ऐसा तूफान बन गई जिसने पूरी सत्ता को राख कर दिया। सरकार ने सोचा था कि जनता को चुप कराया जा सकता है, लेकिन वह यह भूल गई कि जब आवाज दबाई जाती है तो वह और जोर से गूंजती है। और यही हुआ नेपाल में। आज तस्वीरें बता रही हैं कि एक बच्चा जिसके हाथ में स्कूल की किताब थी, वह गोली खाकर सड़क पर गिर पड़ा। वह किताब खून से भीग चुकी थी और वह मासूम उस लोकतंत्र का आईना बन गया जिसे सत्ता ने अपने अहंकार और भ्रष्टाचार की ताकत से छलनी कर दिया। दोस्तों, यह तस्वीर किसी कविता की तरह नहीं बल्कि सच्चाई की तरह इतिहास में दर्ज हो चुकी है। और यही वजह है कि नेपाल का हर नौजवान अब कह रहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम बिकते नहीं हैं और हम रुकते नहीं हैं। नेपाल की संसद के बाहर जो भीड़ उमड़ी, उसने सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। बैरिकेड तोड़े गए, गाड़ियां जलाई गईं, आर्मी के सामने लोग सीना तान कर खड़े हो गए और सवाल पूछा, कितनों को मारोगे? लाखों लोग खड़े हैं। जब जनता की लहर उठती है तो गोलियां भी कम पड़ जाती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और मंत्री विदेश भागने लगे। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल इस हालत में क्यों पहुंचा? दोस्तों, इसका जवाब नेपाल के दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार और अन्याय में छिपा है। किसानों को उनका हक नहीं मिला, मजदूर को उसकी मेहनत की कीमत नहीं मिली, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और नेता महलों में बैठकर सिर्फ वादे करते रहे। साल दर साल जनता ठगी गई और जब सोशल मीडिया पर भी ताला लगाया गया तो जनता ने कहा, अब बहुत हो चुका, अब हम अपनी आवाज अपने खून से लिखेंगे। 99 से अधिक लोगों की जान गई, 1400 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद जनता का जोश कम नहीं हुआ, बल्कि यह खून नई ताकत बन गया। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, बूढ़े, औरतें, बच्चे सब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। और यह भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि यह हिमालय की तरह खड़ी एक ताकत थी जिसने सत्ता को बता दिया कि अब जनता ही असली मालिक है। नेपाल की गलियों से उठी यह आवाज सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे रही है कि लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जनता के खून और बलिदान से जिंदा रहता है। आज काठमांडू की गलियों से निकली यह चीख श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत तक गूंज रही है। यह बता रही है कि अगर सत्ता जनता की आवाज को दबाएगी तो जनता उसके तख्त और ताज दोनों छीन लेगी। दोस्तों, नेपाल के युवा ये कह रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ बैन की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की है। यह लड़ाई उस न्याय की है जो सालों से दबा हुआ था। यह लड़ाई उस सम्मान की है जिसे नेताओं ने पैसों और भ्रष्टाचार के नीचे कुचल दिया था। और यह लड़ाई उस सपने की है जिसमें नेपाल की हर गली में खुशहाली होगी, हर घर में रोशनी होगी और हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, न कि गोली का निशान। आज सवाल यह नहीं है कि नेपाल का प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल यह है कि क्या नेपाल की राजनीति अब जनता की होगी। सवाल यह है कि क्या नेताओं ने सबक सीखा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही जमाना चलता है। और सवाल यह भी है कि क्या यह आंदोलन नेपाल को हमेशा के लिए बदल देगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। नेपाल की यह तस्वीरें दुनिया को रुला रही हैं, लेकिन साथ ही यह बता भी रही हैं कि खून से लिखा गया यह आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आंदोलन आने वाले दशकों तक लोगों को याद दिलाएगा कि आजादी दी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। और जब जनता उठती है तो दुनिया का कोई तानाशाह उसे रोक नहीं सकता।